सबरी बचपन से ही प्रभु राम के चरणों में स्नेह रखती थी। कहते ना वो कन्या जब धीरे धीरे जवान हुई और सबरी ने जब ये देखा कि हमारे ब्याह में लाखों जीवों का बलिदान, तो सबरी का माथा ठनका और वो घर से भाग चली मतंग ऋषि के आश्रम में छोटा सा सेवा कर। आइए कुछ रचना तैयारी है, आप लोग देखिएगा। कि पैसा 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 किसका पैसा और पैसा किसका साथी है, क्योंकि आती है जिस शान से दौलत उसी शान से जाती है। देर नहीं लगते हैं, देर नहीं लगते हैं, क्या बात है, देर नहीं लगते हैं खाली और होते भरे खजानों को, क्योंकि भीख मांगते देखा हमने बड़े बड़े धनवानों को। बंदी गृह में उम्र भर और मैया साहब सलोने की, राम हुए बनवासी जल गई पल में लंका सोने की। अरे नहीं नहीं, हरिश्चंद्र जैसे राजा को क्योंकि मरघट तक पहुंच जाती है, आती है जिस शान से दौलत उसी शान से जाती। दौलत है जहरीली नागन, दौलत है, दौलत है जहरीली नागन और ये जहर भरी सौगात है। मैंने आप लोग ही कहते हैं 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। इसलिए इसलिए ना करना तुम इस पे भरोसा, ना करना ना करना तुम इस पे भरोसा, क्योंकि ये शैतान बनाती है, आती है जिस शान से दौलत उसी शान से बोली राधे रानी सरकार की, श्याम रामचंद्र की। आइए, सबरी ने जब धारा बुहारा कर दिया, गुरुदेव ने पूछा ये बुहारा किसने लगाया, तो सबरी हाथ जोड़कर सामने आ गई। नाथ ये सेवा हमने करी है। बिटिया आपका नाम क्या है? सबरी ने सारी कथा 2 मिनट में कह डाली। और सुनिए किस तरह से सबरी अपनी मंतव्यता अपने भगवान गुरुदेव से कह रही है, श्री मतंग जी से। सुनिएगा, बहुत प्यारी सी रचना है, बेटी बेटी से। ऋषि का तो देहांत हो गया, उसी दिन से शबरी एक ही चाहत एक ही प्यास रखने लगी कि हमारे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि शबरी दुनिया में तू कहां मारी मारी फिरेगी, तेरे मस्तक की ये भाग रेखा कह रही है कि तुझे तो तेरे राम तेरे कुटिया में आकर स्वयं दर्शन देने आएंगे। उस दिन से सबरी पागल हो गई प्रभु राम के प्रेम में। आएगा
श्री राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। जब राम मेरे घर आएंगे तो मेरे बिगड़े भाग बन जाए। हम जाने दरबार में जितने लोग बैठे हैं एक बार प्रभु राम के लिए दोनों हाथ खड़े कर लेंगे। क्या बात है, गजब। और कहिएगा श्री राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। जब राम मेरे घर आएंगे, जब राम मेरे घर आएंगे मेरे बिगड़े भाग बन जाए। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। और देखिएगा सबरी का क्या भाव है साहब। सुबह उठती है और सबसे पहले अपने गलियों को बुहारती है और ये सोचकर नहीं कि हमारे राम इतने दिनों में आएंगे, ये सोचती है कि आज से राम का दीदार मिलने में एक दिन कम हो गया। इस लालसा में सबरी सुबह उठती है और गलियों को बुहार। सुनिएगा अंगना अंगना, क्या बात है। अंगना रसता रोज बुहर रही, खड़ी खड़ी वो राह निहार रही। अंगना रसता रोज बुहर रही, खड़ी खड़ी वो राह निहार रही। तो मन में लगन, दिल में मगन, मन में लगन, दिल में मगन। भिलनी को भारी चाव है, भिलनी को भारी चाव है, दिल मिलने को बेताब। आज सवरी कहती है राम आज आपको आना पड़ेगा क्योंकि मेरा दिल आपको पुकार रहा है। और मैंने सुना है भक्त की पुकार सुनकर भगवान से नहीं रह जाता। आज आपको आना पड़ेगा। और यदि आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ भूल चुकी हूँ, मैं कुछ भूली नहीं। एक एक वचन अपने गुरुदेव के मुझे याद है। किस तरह से कह रही सवरी कि भूल गई सब पर नहीं भूली, भूल गई सब पर नहीं भूली। क्या अपने गुरु के बचनों को आज भी मुझे उसी तरह से याद है राम, इसलिए मैं आपको पुकार रही हूं। तेरी रसता तकते तकते, तेरी रसता तकते तकते थक गई मेरी निगाहें, ढूंढे निगाहें तुझे आप नजर ना आए, आप नजर ना आए। इसलिए दिल में लगन, मन में मगन, दिलनी को भारी चाव है, दिल मिलने को बेताब। क्या बात है, एक दो नोट होइएगा। हाँ ताली में कंजूस नहीं होनी चाहिए। और कहिएगा 1 2 3 4।
सबरी कहती है प्रभु जब हमारे राम आएंगे तो मुझे कुछ पूजा वूजा करना नहीं आता, तो मैं क्या करूंगी? सुनिएगा। ना जानू सेवा पूजा की रीत है, सोचेंगे क्या मेरे मन के मीत। ना जानू सेवा पूजा की रीत, सोचेंगे क्या मेरे मन के मीत। सबरी ये सोचकर खाली घबरा रही है, घबरा रही, घबरा रही, शर्मा रही, घबरा रही, शर्मा रही। वो भोली भाली नार है, वो भोली भाली नार है, प्रभु को भोलों से प्यार है। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है जो आज सबरी इस तरह से आप सामने कह रही है। इसलिए सबरी कहती है जिस दिन से मिले गुरुदेव मुझे, क्यों दर दर का भटकना छूट गया, दर दर का भटकना छूट गया। इतनी बड़ी अनुकंपा हमारे गुरुदेव की मेरे सर पे, इसलिए मैं आपको बुला रही हूँ। क्योंकि हमारे अगर आप नहीं आए तो हमारे गुरुदेव श्री मतंग ऋषि के शब्द झूठे कहलाएंगे और संतों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। ये सोचकर मैं बुला रही हूँ तुमको। एक बात बोलो, अगर आप नहीं आए तो दुनिया में प्यार नाम की चीज ही नहीं रहेगी। प्यार करने वाला क्या बात है? एक बात बताइए, एक प्रेमी के लिए, एक प्रेमी के लिए जीवन में जीने की सबसे ज्यादा कौन सी जरूरत होती है? तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। मैं इसलिए कह रही हूं जब बुलाए कोई तुम वहां जाया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। यदि नहीं आए ना तो आज से भक्तों का विश्वास उठ जाएगा और तुम पर कोई बिलीव नहीं करेगा। इसलिए राम आज आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। खट्टे मीठे पे आने में क्यों करते हो प्रभु दे, चुन चुन लाई खट्टे मीठे पे आने में क्यों करते हो प्रभु दे। ये विचार सबरी मन में पैदा कर रही थी तो दूर देखा कुछ धुंधली छवि नजर आ रही है। क्या हमारे राम आ रहे हैं? क्या बात है? क्या बात है भैया? लगता है हमारे राम आने वाले हैं और शायद हमारे राम ही, क्योंकि मुझे डीपली नहीं दिखता। अभी नाथों को बुढ़ापा का असर है इसलिए दूर का दिखाई नहीं पड़ता। शायद हमारे राम आ गए। प्रभु आ रहे, प्रभु आ रहे, शुद्ध आ रहे, प्रभु आ रहे, मुस्का रहे, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और असवन की लागा। क्या बात है? प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और असवन की लागी छड़ी। सबरी ने लेट कर प्रभु राम के चरणों में प्रणाम किया।
राम जी पीछे खसक गए, आप कौन हैं? और खाली इतना कहा कि आप कौन हैं, तो सबरी इतने पे ही रोने लगी। प्रभु, अरे जब से मेरे गुरुदेव ने मुझसे ये कहा कि सबरी तुझे राम का दीदार होगा, उस दिन से मैं पगला गई तुम्हारे आने के चांद में। और आज मुझे आप मिले हो, तो आप पूछते हो आप कौन है? आप इतने निर्दयी नहीं हो सकते। अरे मैं जानती हूँ आप मुझे क्यों नहीं अपनाना चाहते। मैं तो आपकी पुजारन हूँ नाथ, आपकी भक्तन हूँ। अरे मैं अछूत हूँ, मैं भूल नहीं जाती क्यों, इसलिए मुझे नहीं अपनाना चाहते आप। लेकिन राम, आप तो सर्वेश्वर हैं, हम भक्तों में भेदभाव आपको शोभा नहीं देता, इसलिए आपको ठीक नहीं लगता, आपको ठीक नहीं है काम करना, इसलिए आपको मुझे अपनाना पड़ेगा। आज राम जी ने कहा, सबरी तुम्हारी मति किसने मार दी? अरे किसने कहा मैं बड़े आदमियों को मिलता हूँ, किसने कहा मैं अच्छे शकल वालों को मिलता हूँ? भगवान ने स्वयं कहा है, मेरे भक्तों, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, जिसने ढूंढा मुझे वो मुझे पा गया। मुक्ति शंकावादी को मैं ना मिला, भीखनी का मुझे भोलापन भा गया। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है, प्यार कब पूछता है कि क्या जात है। चाहे हिंदू हो, सिख हो या हो मुस्लिम, सबरी ये तो अपनी ही विश्वास की बात है। तूने हृदय से मुझको बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। तूने भाव से मुझको खिलाया नहीं, मैं तो विदुराइन के छिलके तक खा गया। किसी ने कहा वो आदमी बड़ा बेवफा है, ऐसे कुछ लोगों ने उसे बेवफा बना रखा है, वो बेवफा नहीं है। मेरे भक्तों, खाली दिल चाहिए उसको बुलाने के लिए। भगवान कहता तुम मुझे दिल से ढूंढो, लेकिन हम लोग उल्टा कर देते हैं, हम दिल लगाते हैं संसार में और दिमाग लगाते हैं भगवान में। भगवान नहीं मिलने वाले, क्या बात है। राम जी ने सबरी को उठाया है और सीने से लगाया। माता, तुम इस काबिल नहीं हो। अरे कौन कहता है तुम अछूत हो? आज तो ऐसा लग रहा है दशरथ नंदन राम भी तुम्हारे आगे फीका पड़ने वाला है। क्या बात। आज राम जी बोले हैं सबरी से, सबरी अब आपको दर्शन हो ही गया तो कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। सबरी कहती, प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, मुझे तो बिना मांगे आपने सब कुछ दे दिया। यद्यपि कछु कामना नहीं, आपका दीदार दर्शन मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जानते हो राम, जब आप नहीं आए थे तो मैं जंगल के पशु पक्षियों से ये कहा करते थे कि बनों के पशु पक्षियों, यदि ये बुढ़िया से जंगल में मर जाए तो एक उपकार करना कि कादा सब तन खाइयो,
चुन चुनी खइयो मांस दोने ना मत खाइए क्यों मुझे राम मिलन की आस। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूँ कि बार बार मुख से कफन मत खोलो, बार बार अरे बार बार मुख से कफन मत खोलो। मुझे आदत नहीं मुस्कुराने की और लाश को मेरी दफनाना नहीं, क्योंकि उम्मीद है उनके आने की, उम्मीद है उनके आने की। प्रभु राम ने फिर से कहा सबरी कुछ मांग लो, हर भला क्या हर भला क्या मांगू मैं तुमसे, तेरा दीदार मिला, तेरा दीदार मिला। मेरे राम अब आपसे क्या मांगना, आपने मुझे सब कुछ दे दिया और जाते जाते आपको भक्तियों का नाम बतलाना होगा, मुझे अपनी भक्ति देनी होगी। राम जी ने सबरी को नवधा भक्ति दी है। सुनो भागवत प्रेमियों, असुवन से धोए हैं प्रभु के पैर, चक चक करके खिला रही है बेर। असुवन से धोए हैं प्रभु के पैर है, चक चक कर वो खिला रही है बेर। तो प्रभु खा रहे, प्रभु खा रहे, मुस्का रहे, प्रभु खा रहे, मुस्का रहे। राम जी मुस्कुरा क्यों रहे? राम जी ने बेर हाथ में ले लिया। सुनिए कथा के प्रेमियों, राम जी ने बेर हाथ में लिया, लक्ष्मण जी को दिया। लक्ष्मण जी ने कहा छी 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 भैया भी कितने कहते, बुढ़िया के जूठे बेर खा रहे, ना मैं नहीं खाने वाला, और नजर बताकर फेंक दिया। जाकर वही बेर द्रोणागिर पर्वत पर गिरा। कल मैं कथा में आपको बता रहा था, वही बेर संजीवनी बूटी बना जो लक्ष्मण का प्राणदाता बना। इस भजन से एक शिक्षा मिलती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे जिस धर्म का हो चाहे जिस जाति का हो, कभी किसी के भावों को ठुकराना नहीं चाहिए, उसकी आत्मा धन्य होती है। क्या बात, क्या बात है। चक चक कर वो खिला रही है बेर, प्रभु खा रहे, प्रभु खा रहे, मुस्का रहे। एक प्रेम के बस में राम है, एक प्रेम के बस में राम है, ये प्रेम कहीं पर ना। क्या बात है? 1 2 3 4 क्या बात है? सुंदर अंतरा लिखा गया है, सुनिएगा। सबरी कहती है राम बस आपकी खातिर ये प्राण अटक रहे थे, और आप आशीर्वाद दे दो नाथ मेरा कल्याण हो जाए। प्रभु तेरे खातिर अटक रहे थे प्राण, कर दो दया मेरा हो जाए कल्याण, कर दो दया मेरा हो जाए कल्याण, कर दो दया मेरा हो जाए कल्याण। आज सबरी मैया ने पूछ लिया प्रभु मुझे माफ करना। अरे मैं बड़बड़ाती रही, मैंने आपसे पूछा नहीं कि आप हमारे आश्रम तक किम प्रयोजन किस लिए पधारे। तो राम जी ने सबरी से कहा है
मेरी अर्धांगिनी धर्म पत्नी सीता का हरण हो गया। मैं उन्हीं को ढूंढते ढूंढते आपके आश्रम तक आकर के पहुंचा हूं। कोई मेरी बन में सिया, कोई मेरी बन में सिया, तो ढूंढूं बन बन में अपनी सिया, तो ढूंढूं बन बन में अपनी सिया। राम जी ने फिर कहा सबरी कुछ मांग लो। सबरी कुछ नहीं मांगती है, मुझे कुछ नहीं मांगना। अरे ये लोग कहते हैं कि बुढ़िया के प्राण जाने वाले हैं, क्या बात है। मुझसे कहने लगे हैं लोग, हाय मुझसे कहने लगे हैं लोग, मैंने बचने दिन योमी, मैंने बचने दिन योमी। अब मेरी बचने की उम्मीद नहीं है, इसलिए कुछ नहीं। जहाँ इतनी जिंदगी कट जा चुकी है, थोड़ी बची है, ऐसे ही कट जाएगी। राम आशीर्वाद दे दो, मैं परम धाम को चली जाऊं और परम धाम को प्राप्त कर आपका गुणगान कर सकूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। प्रभु तेरे खातिर अटक रहे थे, कर दो दया मेरा हो जाए कल्याण। तो निराला मगन, क्या बात है जी, निराला मगन सचिन, निराला मगन ले ले शरण, निराला मगन ले ले शरण, भिलनी से बोले राम है, भिलनी से बोले राम है, जा खुला तेरे लिए धाम है। अरे जा सबरी, तेरे लिए मेरे स्वर्ग के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले। यदि आप लोग चाहते हैं कि प्रभु जब तेरे दरबार में आऊं तो मेरे लिए अपने फाटक खोल के रखना, तो हाथ को उठाना पड़ेगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ श्याम मेरे राम, तो मुझे मुक्त मत करना, मुझे आमागमन से छुड़ाना नहीं, मुझे बार बार इस निराला ठाकुर के शरीर में पैदा करते रहना, और मैं आप सबको बार बार ऐसे ही भजन कथा सुनाता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो श्याम रामचंद्र की। एक बार दोनों हाथ सीधे सीधे उठाइएगा, सीधे सीधे, क्या बात है, सुनेगा जरा दिल से बुलाओ। राम को बुला रहे हो, पड़ोसी को नहीं बुला रहे हो, क्या बात है। 1 2 3 4। बोलो भक्ति महारानी की।